पर जब नहीं होती लोगों की तरक्की तो उन लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो लोग एक दूसरे पर दोष लगाने लगते हैं। और आजकल तो लोग शैतान पर भी दोष लगाते हैं, किसने हमारी तरक्की रोक दी है। हालेलुया। कितने लोगों को आपने ऐसे कहता सुना है कि हमारी तरक्की शैतान ने रोक दी है, कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक साढ़े करते हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कह रहा कई बार हमारी तरक्की जो है कह रहा वो हमारे नेचर से, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे स्वभाव की वजह से। बेटे बोलना नहीं, बिठा दे, बिठा दे, अनु ठीक नहीं है। ए लड़की हट जा, इसको सीढ़ी दे दे, बैठ जा। सुन रहा ध्यान से, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, शाबाश, आराम से खुल जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, ऊपर मत छोड़ो, पीछे पीछे हो जाओ, शाबाश। प्रचार का टाइम है, बाद में आ जाना। हो जाओ बेटे थोड़ा पीछे पीछे, ग्रिल के साथ हो जाओ, ग्रिल के साथ, पिछले ग्रिल के साथ हो जाओ। सुन रहे मेरी आवाज को, पीछे हो जाओ थोड़ा। हाँ बस, सुनेंगे ध्यान से सब, सारे बोलो हालेलुया। जो लोग आज तरक्की करना चाहते हैं, सबसे पहले कीप साइलेंट। करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी ताजा ताजा साउथ अफ्रीका होकर आया हूं, हालेलुया, इसलिए मुझे इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े बोलने आ गए हैं। सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जब मैं साउथ अफ्रीका में गया तो वो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे घुर घुर के, कह रहे ये लड़का सा कौन है ये। उन्होंने कहा प्रॉफिट आ गया। उन्होंने कहा इंडिया में तो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा इंडिया में तो प्रॉफिट नहीं मिलते। उसने कहा हमारे नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका में प्रॉफिट मिलते हैं। मैंने कहा कौन सा कह रहा है। मैंने कहा इस पास्टर को ही खड़ा कर आज। उसको खड़ा किया और प्रभु ने बताया खोल अपना पर्स और तेरे पास एक 20,000 का नोट है। जो हमारे 200 का नोट है उनका 20,000 का नोट है। मैंने कहा तेरे पास 20,000 का नोट है और उस पर 88 लिखा है। उसने फटाफट निकाला, चिंगम खा रहा था। उसने नोट निकाला पहला और पहले में देखता 88 का था। क्या रहा, बोलने लगा, कह रहा मैं खुद पास्टर हूं, आपको चेक करने आया था, आपकी वीडियो बहुत देखा है। इंग्लिश में बोल रहा था। मैं कहा ओए माई चेकिंग। हालेलुया। मैं कहा आज तो रब ने तेरी चेकिंग करती आज। कहता ट्रू प्रॉफिट। मैं कहा हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं, जब वहां पर हीलिंग हुई, लोगों के कैंसर गए, ट्यूमर गए और गिल्टियां गई, तो लोग कहने लगे हम किसी और ब्रांच में नहीं, हम तो प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री ब्रांच में जाएंगे। मैंने अगले संडे खोलना था, मैंने उसी संडे खोल दिया कि लो फिर जिन्हें सड़ना सड़ो, ले फिर रब दा कम होने दे अज। बोलो हालेलुया। और उसी समय एक लेडीज को पथरी थी। मैंने कहा जा बाथरूम में, 6 की 6 पथरियां बाहर आ गई यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुनता है। एक पास्टर को गिल्टी थी यहां पर, वो भी बैठा था, कह रहा है हम इंडिया के प्रॉफिट नहीं होते। मैं कहा ट्रांसलेट करती रहे और उड़ाती रहे गिल्टियां। हालेलुया। और पास्टर ने हाथ लगा के देखा, कहता वाओ अमेजिंग। कह रहा जीसस इज कमिंग। मैं कहा यस जीसस इज कमिंग। मैं कहा आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। मैं आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू इन स्ट्रेंथ। हालेलुया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बैंड बजा के आ रहा तुम्हारा पादरी। सारे बोले हालेलुया। और यहां आया एक लड़की, कह रही हम तुम्हारे चर्च में नहीं आएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा यू कैन गो नो फास्ट, जल्दी जाओ, आपकी तरक्की कहीं और है, यहां नहीं है। तरक्की उनकी यहां होगी जिनका मन यहां लगा हुआ है परमेश्वर। आमीन। संडे के दिन भी प्रभु के पास आपका मन लगा हुआ है, कह रहा कि आप अपने प्रभु के दास का आदर करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में मिराकल करने वाला आज रात। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। सुनेंगे ध्यान से। धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है। खूब मुकाबला चल रहा है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है। योशू जब तक स्टेज पर खड़ा रहा, उसी समय सूरज थमा रहा, इसलिए ये भी थमा रहेगा। बारिश भी अपना जोर कर रही है। बोलो हालेलुया।
आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आज का हमारा टॉपिक है कि तरक्की, किन लोगों की परमेश्वर तरक्की करता है। देखो इंसान की तरक्की कैसे होती है, बोलो हालेलुया। ये मैंने पहली बार ही देखा, धूप भी निकल रही है, बारिश भी हो रही है, सारे बोलो हालेलुया। देखो इंसान की तरक्की कैसे होती है। कितने लोग चाहते हैं तरक्की मेरी हो, तरक्की हो। दो तरह के लोगों की तरक्की होती है, याद रखना। पहला करा जिनके अंदर पेशेंस होता है, जिनके अंदर धीरज का आत्मा होता है। नंबर दो करा जो नम्र स्वभाव के लोग होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक पहला जिनके अंदर धीरजवंत का आत्मा होता है, कि जो हर बात में धीरज रखते हैं कि नहीं परमेश्वर आज नहीं तो कल करेगा। और दूसरा करा जो लोग नम्र हैं, हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर परमेश्वर मेरी तरक्की खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। खोल दे आज यीशु मेरे मसीह पाप क्षमा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। क्षमा कर दे आज मेरे यीशु ऊपर मसीह। दया कर दे आज यीशु के नाम उस पर में। दया कर दे आज। मेरे बच्चों की, मेरे बिजनेस की तरक्की खोल दे आज। आमीन। मेरी तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम मेरी में। तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 40 के 31 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं, किसकी? यहोवा की। अपने प्यो दी बाट जोनी आज के तोते दी गां दी किदी बाट जोनी आज? यहोवा की। सैलरी की बाट जोनी है, कब सैलरी मिलेगी और हमारा घर चलेगा। करा लिखा तरक्की उसकी होगी जो परमेश्वर की बाट जोहेगा। हालेलुया। करा बिजनेस उसका खुलेगा जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा। आमीन। करा उसकी बाट जोएगा, परमेश्वर देगा तो मैं अमेरिका जाऊंगा, करा मामा देगा पैसे तो नहीं जाऊंगा, याद रखना। यस। मैं किसी पड़ोसी से उधारे लेकर नहीं जाऊंगा, Yes. परमेश्वर तू देगा तो जाऊंगा, मैं तेरी बाट जाऊंगा। आमीन। याद रख, इस पे मैं तेरी बाट जाऊंगा। यस। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर में तेरी बाट जाऊंगा। परमेश्वर मैं तेरी बाट जोऊंगा। जो लोग परमेश्वर की बाट जोने वाले हैं, समझ गए कि नहीं? यस। आज रात मैं कह रहा हूं कि आपके पड़ोसियों से ज्यादा आपकी तरक्की होने वाली है यीशु के नाम में। आमीन। यहाँ पर लिखा आज बहुत सारे लोगों का जब करे काम नहीं बनता तो उनके अंदर का मन फड़फड़ाने लगता है, गुस्सा करने लगता है, अंदर मन चलाने लगता है। अरे यहाँ तक कि भी लोग आपस में क्रोध में भर जाते हैं और अपनी आशीष को खराब कर लेते हैं। मैनू बच्चा नहीं मिला, मैंने दिन तो चर्च जा रही हैं, मैनू हीलिंग नहीं मिली, मैंने दिन तो चर्च जा रही हैं। मैं ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अपने पड़ोसी को बोलो सब्र कर, सब्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ऐदा समझ आएगा। अपने पड़ोसी को बोलो धीरे नहीं, सब्र कर, सब्र। आपका पति जब आप पर गुस्सा हो, अब तक खिचड़ी नहीं बनाई, तो उसको बोला सब्र कर। उसको समझ में आ जाएगा जनानी ठीक कह रही है। हालेलुया। हालेलुया। माँ कहती है सब्र कर, तत्ता तवा ना हो, आंधा पता नहीं बाहर आंधा तत्ता तवा रहंदा। आजकल बहुत लोगों के अंदर गुस्सा रहता है और बाइबल बोलती है क्रोध कह रहा आपकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। सुन रहे हैं मेरी बात? कितने लोगों को क्रोध आता है, हाथ उठा के बताओ। सारे चर्च को बेइज्जती करा रहे हो, लाइव चल रहा है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा आपको सुनना है। कह रहा क्रोध कैसा है? आपने लकड़ी देखी, लकड़ी घर में आपके लकड़ी के दरवाजे पर दीमक जब लगती है तो ऐसे लगता है कि लकड़ी ये दीमक थोड़ी सी है, लेकिन थोड़े दिन में धीरे धीरे वो लकड़ी पूरी दीमक को खा जाती, दीमक जो है पूरी लकड़ी को खा जाती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बात नहीं करना, मैं डिस्टर्ब होता हूं। यहाँ पर बारिश में खड़े रहो, नहीं तो पीछे निकल जाओ, साइड में खड़े हो जाओ। सुनना आपको ध्यान से। कह रहा लकड़ी और लड़की में फर्क नहीं है। कह रहे क्योंकि लकड़ी जो है वो भी गुस्से वाली है और लड़की जो है वो भी गुस्से वाली है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। किसी का लड़का गुस्से वाला है, किसी की लड़की गुस्से वाली है, किसी को सब्र नहीं है। शादी की बात होगी तो भी सब्र नहीं है, मेरी शादी कब होगी, मेरा घर कब बनेगा, किसी को सब्र नहीं है। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर जब तक काम नहीं करता, जब तक लोग बाट नहीं जोते। हालेलुया। हालेलुया। शैतान आपके विचारों में डालता है तेरा काम बनने नहीं वाला, और आदमी अंदर से क्रोध से भर जाता है क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि बाइबल बोलती है सबोदेशक की किताब में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा उसके 7 के 9 में और 9 के 7 में लिखा। वहां पर क्लियर लिखा एक जगह पर, कह रहा 7 के 9 में लिखा क्रोध मूर्ख के अंदर रहता है। किसके अंदर?
किसके अंदर? यस। तो कितने लोगों ने हाथ उठाया था अभी? आप समझ आ गए कि नहीं? यस। इसका मतलब मूर्ख लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पर। हालेलुया। सबोदेश की किताब में लिखा, यस। पढ़ दोबारा। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, हाँ हाँ, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके हृदय में रहता है? मूर्खों का। अपने पड़ोसी को बोला मूर्ख के। समझ रहे कि नहीं? कह रहे उतावली ना कर। अरे आज मैं बॉम्बे जाना है, मैं अमेरिका जाना है, मेरा काम नहीं बढ़िया, मैं छड़ दांगा रब कर लूं। परमेश्वर कह रहा है मूर्ख। कह रहा तू मूर्ख है, इसलिए बहुत सारे कामों में रुकावटें हैं। आज जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा अगर आपका घर का गुस्सा आज तक पति का नहीं गया, मैनू भी दिला रहे हैं वो लोगों को मैं कह रहा कि आज रात आपका गुस्सा घर का खत्म होने वाला है। यीशु मसीह। आमीन। आज से आपकी पीढ़ी में एक नया सुधार आएगा। जो मां चिंता करती है कि मेरा बच्चा गुस्से वाला है, और पत्नियां तो आज खुश होने वाली हैं, उनके पति का क्रोध ठंडा होने वाला आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में आशीषें चाहते हैं तो आपके जीवन में से क्रोध खत्म होना चाहिए। कितने लोग अब आज क्रोध को यहां छोड़कर जाएंगे? यहां छोड़कर जाएंगे। यस। पादरी सिर पे उठाएगा और सारे क्रोध को चंडीगढ़ जाने तक बाहर फेंक देगा। हालेलुया। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ फूका हुआ जाऊंगा। सारा गुस्सा तुमने मुझे दे दिया है। आपके सारे दुख यीशु मसीह ने उठा लिए। चर्च, आमीन। आपके सारे क्रोध को यीशु उठाने के लिए तैयार है। आमीन। एक औरत ने कहा, पता है हमें गुस्सा क्यों आता है? साढ़े यीशु मसीह ने गुस्सा किया, सारे भांडे भांसड़ बाहर फाटते सीगे। मैं क्या बेवकूफ, तुझे नहीं पता। कह रहा है तुमने, यीशु ने तुम्हारा गुस्सा अपने सिर पर उठा रखा है। हालेलुया। 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 कुछ लोग गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने भी गुस्सा किया था। कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि जो बाइबल पढ़ते हैं वो ध्यान रखें इस बात का। बाइबल बताती है, कह रहा आत्मिक गुस्सा आपके अंदर होना जरूरी है। अगर आपकी बेटी बाइबल पढ़ने के लिए चर्च जाने के लिए मना करती है, वो गुस्सा होना जरूरी है आपका उसके ऊपर। कह रहा अगर आप, कह रहा कि पादरी आप पर डांट लगा रहा है और आप गुस्से में हो, तो उस गुस्से के कारण अगर आप अपनी जॉब छोड़कर चले जाते हो, अगर अपनी कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। गांगुली को कितने लोग जानते हैं? क्रिकेटर था वो। कैप्टन बनने के बाद एक बार और जीत सकता था, एक बार और कैप्टन बना रह सकता था, अगले साल भी वो कैप्टन बना रह सकता था। लेकिन उसके कोच ने उस पर थोड़ा सा गुस्सा किया और उसने बैट फेंक कर मारा और गांगुली छोड़कर चला गया क्रिकेट टीम को। बोला हालेलुया। उसने अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लिया। आज कह रहा परमेश्वर उन लोगों को ब्लेसिंग देना चाहता है जो लोग नम्र हैं, जो लोग धीरज रखते हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा, तू मुझे आज नहीं देगा तो मुझे विश्वास है अगले साल भी तू मुझे देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास, मैंने बहुत बार वीजा लगाया लेकिन मेरा रिफ्यूजल आ गया। जब मैं प्रभु में नहीं था, जब मैं प्रभु में आया फिर भी मेरे रिफ्यूजल आ गए। 3 बार बाहर का वीजा नहीं लगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं फिर भी तेरी बाट जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और क्या हुआ भाई साहब, फिर दोबारा मैं गया और इंग्लैंड ने मुझे 7 बार वीजा दिया यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर आपको चेक करता है कि आपको अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये क्या करेगी। अब इसके बाद गुस्से से भर जाएगी कि टिकी रहेगी। जो लोग कह रहे कि आज अपने क्रोध को छोड़ रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आज रात परमेश्वर स्वर्ग से अपनी मुट्ठी तरक्की वाली खोल रहा आपके ऊपर। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एस्तर 1:12 में लिखा, एक बार एक औरत थी, उसका नाम था, कह रहे कि वश्ती, उसका नाम था वश्ती। और शर्य राजा के साथ उसकी शादी हो जाता है। लेकिन वो औरत इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसको घमंड था अपने रंग पर, जैसे 2-4 यहां पर भी खड़ी होंगी। उसको घमंड था अपने गोरे रंग पर। उसको घमंड था कि उसकी शादी ऊंचे खानदान में हो गया, राजा के महल में हो गया। और वो भाई साहब क्या करने लगी, उसकी तरक्की और बढ़नी थी, क्योंकि वो एक नीचे खानदान से ऊंचे के खानदान में चली गई है, रानी बन गई है। लेकिन उसके बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने सारा दिन अपने स्वभाव को कह रहा कि गुस्से वाला कर दिया। कह रहा और
कह रहा किसी बात के लिए प्रतीक्षा नहीं किया, किसी बात के लिए धीरज नहीं रखा। अगर खाना नहीं मिलता, नौकर थोड़ी देर लेट बनाते तो प्लेट उठाकर फेंक देती थी। कपड़े नहीं टाइम पर आए तो फेंक दिए, गुस्सा कर दिया नौकर पर। और उसी समय परमेश्वर ने देखा इसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने उसकी तरक्की रोकना चाहा, लेकिन एक दिन राजा ने उसे अपने महल में बुलाया कि आज सैनिकों के साथ मीटिंग है और महल में आजा। लेकिन उस औरत ने राजा का अपमान कर दिया सबके सामने। आज भी बहुत सारी औरतें तू तड़ाक करके बोलती हैं अपने पति को, गुस्से से भर जाती हैं और फिर आकर बोलती हैं पास्टर पता नहीं क्या बात है, साढ़े पति ने सानू तलाक क्यों देता। तलाक नहीं देगा भाई साहब, दोबारा ब्याह करेगा तेरी गल। हरियाणा में बोलते हैं दोबारा ब्याह करेगा तेरे नाल, चल आजा फेरे ले ले चल। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरी गल समझ रहे हैं कि नहीं? और इस रानी ने बदतमीजी किया। देखता रहा राजा सालों साल, राजा अंदर अंदर तड़पता रहा। एक दिन परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उसको कहा जा अपनी पंचायत को बुला, अपनी टीम को बुला और एक कानून बना दे। और हम पढ़ते हैं 1:20 को, क्या कानून बनाया गया? जब राजा की ये आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी। बुढ़िया गुस्सा ना ही दिलाना है। हाँ हाँ हाँ, तो सब पत्नियां अपने अपने पति का चाहे बड़ा हो या छोटा आदर मान करती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या कानून बनाया गया? सुनो ध्यान से, कानून बनाया गया। कह रहा है एक कानून बना दो, कह रहा है कि जो औरत चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर वो अपने पति का सम्मान ना करे, क्रोध का स्वभाव रखे, बदतमीजी करे, जलन करे, तो कह रहा है कि बर्दाश्त ना किया जाए। कह रहा उस औरत को तलाक दे दिया जाए, दोबारा उसके साथ शादी ना की जाए। इसका मतलब आदमी ताड़ी बजा रहे हैं बेवकूफ। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने अंदर सुधार ना कर लेना। सुन रहे हो? आज मतलब कि हम थोड़े दूसरे मूड में हैं, आपको बताएंगे प्रचार से। तो मैं बोलती कह रहे कि उस औरत को फिर भी शर्म नहीं आई और राजा ने देखा उसकी सेहत पे कोई असर नहीं और पड़ी बेड पर खाना खा रही। कह रही जाओ कह दे राजा को मैं तेरे कानून को नहीं मानती। राजा ने कहा अच्छा इसको ऐसे नहीं पता लगेगा। राजा ने एक गरीब लड़की को बुलाया, उसका नाम एस्तर था, और उसका पता किया। कह रहे ये लड़की का नेचर क्या है? कहते इस पूरे कह रहे राज्य के अंदर सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा नम्र है ये लड़की। हालेलुया। हालेलुया। इसने कभी अपने माँ बाप के सामने मुंह नहीं खोला, इसने कभी अपने पास्टर के सामने मुंह नहीं खोला। वो तो मैं सुना रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। इसने कभी राजा के सामने अपने से बड़ों के सामने मुंह नहीं खोला, इसने भय माना, इसने कभी घमंड नहीं किया। राजा ने कहा मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और उसने उस लड़की से शादी कर लिया और एस्तर को ब्लेसिंग मिली। हालेलुया। और पूरे राज्य के अंदर भय छा गया और औरतें उस दिन से आदमियों का सम्मान करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। आज रात के बाद जितनी औरतें यहाँ पर खड़ी और लाइन सुन रही हैं, अगर आपको विश्वास है इस बात पर कि नेगेटिव विचार किस लिए आते हैं, प्रॉब्लम किस लिए आती हैं, तरक्की कैसे रुकती है, आपके घर में कलेश कैसे बढ़ता है, उस औरत ने अपने घर का कलेश खुद बढ़ाया। समझ रहे कि नहीं? उसने अपनी जीवन में तलाक को खुद लिया। कई बार हम लोग बोलते हैं इतना बड़ा आदमी, इसका तलाक हो गया, लेकिन नहीं पता उसके पीछे की कहानी क्या होती है, उसके दर्द को पता होता है। हालेलुया। लेकिन यहां पर कह रहा उस व्यक्ति ने कह रहा जब ये बात को सुना तो उसी समय पूरे राज्य में भय छा गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उस औरत ने अपनी तरक्की को रोक दिया। आज बहुत सारी औरतें अपने अंदर के नेचर को नहीं देखती। आजकल बहुत सारे आदमी बोलते हैं मेरी औरत ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो अपने अंदर सुधार नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे आदमी कह रहे कि नशे को छोड़ना नहीं चाहते, गुस्से के स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए कह रहे कि ये कानून जो बनाया गया वो इसलिए वो कानून कह रहा उनके लिए फेवर करता है और वो तलाक हो जाते हैं लोगों के। लोग अपने घरों में कलेश को देखते हैं। लोगों की तरक्की, आज आदमी औरत की तरक्की करा सिर्फ करा क्रोध के कारण करा रुक जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों के घरों की शांति खा गया शैतान, सिर्फ एक क्रोध के कारण। ये दोनों राजा रानी क्रोध से भरे हुए थे। यहां पर लिखा 1:12 में कि राजा को भी क्रोध आ गया और वो जल गया कि इसने मेरा अपमान किया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज पति पत्नी अपने क्रोध के स्वभाव को छोड़कर जाएं, मैं कराऊं घर जाते ही अपनी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
जो औरतें इस बात को समझ रही हैं, जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात शांति देने वाला है। चर्च आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मेरे क्रोध के स्वभाव को दूर कर दे, परमेश्वर मेरे क्रोध के स्वभाव को दूर कर दे, मेरे बच्चों को पेशेंस दे, मेरे बच्चों को पेशेंस दे, मेरे अंदर से आज से वो क्रोध को निकाल दे, मेरे अंदर से आज वो क्रोध को निकाल दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार ऐसे ही एक औरत आई और वो करने लगी, करी पास्टर मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने उसके लिए दुआ किया, उसकी कमर में दर्द रहता था। सुन रहे हो सारे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तनिक हमारे पास भी आएगा कोई जिसके कमर में दर्द है? हाँ 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 हाँ, कम हेयर, ऊपर आ जाओ। सुन रहे हो, एक औरत की कमर में दर्द था। इधर खड़ी हो जा, सामने देख, खड़ी हो जा। बक बक करने के लिए बुलाया, नहीं तो दूसरी बुला ली जाएगी रानी। सारे बोले हालेलुया। आपको मेरी बात समझना है। कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरे को बोला जैसे ही स्टेज पे बुलाएगा और मैं बताऊंगा उसके फ्यूचर को। आज आपको सुनना है। एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, पास्टर मेरी कमर च बड़ा दर्द हो रहा। मैं ਉਹਦੇ वास्ते प्रार्थना की थी, जब मैं हरियाणा में था प्रार्थना की। मैंने कहा जा कमर का दर्द। अगली बार फिर आई, अगले संडे, करी पास्टर तेरी प्रार्थना तो कुछ नहीं होया। मैंने कहा बेइज्जती। मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा कमर का दर्द। अब थोड़ा सा स्टाइल में थी प्रार्थना। हालेलुया। उठाओ उठाओ। हाँ, सुन रहे हो, आज हम प्रचार में आपको एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। सुना ध्यान से, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं क्रोध का बाप भी तुम्हारे घर से भाग जाएगा आज। आमीन। जिसके बच्चे क्रोध वाले होंगे आज मीठे हो जाएंगे आज। आमीन। आपका पति रसदार हो जाएगा आज। आमीन। 5 मिनट के बाद कहेगा भगवान आ जाओ। हालेलुया। ये बहुत गुस्से वाली औरत है। प्रभु मेरे को बोल रहा है चुप कर, जो बोल रहा हूं वो सुन। ये बहुत गुस्से वाली औरत है। और ऐसे ही वो औरत को मैंने 2 बार प्रार्थना किया। उसने कहा पास्टर जी मेरी कमर का दर्द नहीं गया। मैंने कहा यार ऐसे कैसे नहीं गया? हाँ सुनेंगे ध्यान से, बस बस चुप। आगे खड़ा होकर कोई बोलेगा नहीं। देखो उसी समय क्या हुआ कि मैंने उसे प्रभु से पूछा। मैंने कहा परमेश्वर इसका कमर का दर्द क्यों नहीं जा रहा? परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये अपने पति को माफ नहीं करती। और उसी समय जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरी कमर का दर्द चला जाएगा, तू अपने पति को माफ कर दे आज। कहती ना नहीं माफ करांगी, नागरिक किसी ने भी माफ करा ले। मैं कहा की गल होगी भैने, इतनी गुस्से से क्यों आ गया? मैं कहा इतनी गुस्से में क्यों आ गई है? कह रही पति को माफ नहीं करना। मैंने कहा क्या, क्यों, कारण क्या है? कह रही इसी की वजह से तो मेरी कमर में छिड़का आया। मैंने इसको बोला ये संदूक हटा दे, बोलता है अपने आप हटा ले, नहीं तो थोड़ी देर रुक जा। उसने कहा था बेचारे ने कि वेट कर, पेशेंस रख, मैं हुणे कम कर रहा। बोला हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगली कह रही जा पर तेरे वास्ते रुकांगी मैं ट्रक खुद ही खींच ले आएंगी। टैन 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 टैन। और खुद खींच लिया भाई साहब। और जब खुद खींच लिया, अगले दिन संडे आ रही है, करती लंगड़ाती हुई भाई साहब। खैरी पास्टर दर्द नहीं जा रहा, कमर की दवाई ले ली, एक्सरा भी करा लिया, पर अब भी दर्द हो रहा। मैं कह हरियाणे की तेरा दर्द ऐसे नहीं जाएगा, तू आज पति को माफ कर दे। बोलती है नहीं करूंगी। मैंने कहा ये नहीं करेगी तो जा फिर। बोलती है चल प्रभु कह रहा था माफ करना ही पड़ेगा। और बोलती है प्रभु मैं इसको माफ करती हूँ। और उसी समय जब उसने माफ किया, मैं कहा चेक कर अब दर्द कहाँ है? कहती ओ दर्द उड़ गया ये। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस। आप समझ रहे हैं? आपकी चंगाई में रुकावट है। आप क्षमा नहीं करते लोगों को, अपने परिवार को, अपने दुश्मन को आप क्षमा नहीं करते।
कह रहा रुकावट है, ये क्रोध, कह रहा कि इसीलिए इसके अंदर भी क्रोध है। इसके पास बच्चा नहीं है, पूछ लो। बच्चा चाट हुआ, दो बेटी दो बेटा, कैसे? बड़ा बड़ा मैं क्या पूछ रहा हूँ, सुनो। नहीं है। कितने साल से? आज 8-9 साल से नहीं। 8-9 साल से नहीं है। मेरा बच्चा नहीं। मेरी बात सुन, पति से कितना झगड़ा करती है तू? बहुत करते। हालेलुया, बोला हालेलुया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी का सताया हुआ आदमी हूं, मुझे उकसाओ मत। सुन रहे हो? हम भी लोगों को बोलते हैं, कह रहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जिंदगी का सताया हुआ आदमी, उकसाओ मत मुझे, गुस्सा मत दिलाओ। बहुत सारे लोगों की, पास्टरों की, बिजनेसमैन की तरक्की रुक जाती है। एक मां बनने वाली औरत की तरक्की रुक गई है, लेकिन अगर आज ये माफ करती है, परमेश्वर इसको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। माफ करती है कि नहीं? हाँ करते हैं। करती है। घर जाके करते हैं। यहीं पे करती हैं औरतें माफ। सारे बोला हालेलुया। लेकिन मैं आदमियों को भी कह रहा हूं, अपनी पत्नियों को माफ कर दो, बोला हालेलुया। लेकिन जो नहीं मानती, फिर नियम बना दो, बोलो हालेलुया। आपको विश्वास रखना है, बोलो हालेलुया। और इसी समय देखो, थोड़े दिन के बाद आप इसकी गवाही सुनेंगे। कहां से आई हो तू? बस्ती से आया। और जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा था, उसका नाम भी बस्ती है। हालेलुया। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? हम इसको मिला नहीं है, हम इसको जानता नहीं है। कहां से आई हो तू? बस्ती से पापा। अरे बस्ती कहाँ है वो? ऊपी है। ऊपी से आई है। और आपके सामने बता रहा हूं कि अगर आज ये क्रोध को छोड़ दे, बेटे के साथ आएगी फायर। सुनना ध्यान से, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का क्रोध जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मेरे अंदर का क्रोध जाता रहे आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो परमेश्वर पेशेंस सिखा दे मेरे अंदर आज। परमेश्वर पेशेंस सिखा दे मेरे अंदर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनी औरतें गुस्सा नहीं करती? हाथ उठा के बताओ। हाँ, आपके सामने प्रॉफिट खड़ा है, सोच समझ के हाथ उठाना। कितनी औरतें गुस्सा नहीं करती? सुनो, कोई औरत ऐसी नहीं है जो गुस्सा नहीं करती। आपको बता रहा हूं, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता। चली जा बेटा, हो गया तेरे को, जा बैठ जा, फटाफट, मुझे गुस्सा ना दिला। कोई पादरी ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता। आपको कह रहा हूं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गुस्सा नहीं करता। लेकिन पौलुस जानता है, इफिसियों की पुस्तक में लिखा, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। हालेलुया। अगर गुस्सा आ भी जाए गलती से, तो लेकिन उसमें गाली मत दे दो। समझ रहे कि नहीं? उसमें हाथ मत उठा दो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप शाम तक, कह रहा बेड पर सोने से पहले उस गुस्से को शांत करके नहीं सोए, तो आपकी आशीषों में रुकावट रहेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जब तुझे क्रोध आए तो सूरज ढलने से पहले, कह रहा तेरा गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज जितने शांत हो रहे हैं, उनकी तरक्की स्वर्ग से खुल रही है। पता है, बारिश 2 बार आई, उसने गुस्सा दिलाया कि पादरी को गुस्सा आएगा भाग जाएगा। मैंने कहा शैतान तो जानता नहीं है। यस। ये बारिश परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? पवित्र आत्मा सुनता है। आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन परमेश्वर रास्ते खोलता है। कि मैं देख रहा था, बहुत सारी औरतें गुस्सा नहीं करती, बहुत अच्छी औरतें होती हैं। अगर जो ऐसा बोल रही हैं, तो उनकी स्टोरी बता रहा हूं। जब औरतें घर में पोछा लगा रही होती हैं, उसका पति अंदर घुस के तो दिखाए। बाइबल पढ़ने वाली भी किताब बन जाएगी, प्रार्थना करने वाली भी खुली किताब बन जाएगी। अगर पास्टर नहीं होगी, उसकी किताब खुल जाएगी। पोछा लगाने के बाद पति बच्चे अंदर आके तो दिखाए। पहले तो उसके गाल पर हेमा मालिनी वाला पाउडर लगा होता है, लेकिन जब उसका पति अंदर आ जाता है जूते लेकर, तो उसकी डायन जैसी आंखें हो जाती हैं। डायन होती है कि नहीं? आ गया मुस्टंडा, बाहर का सारा घर लेके अंदर। तेरी तो तरक्की रुकी रुकी, तेरे पति की भी रुक गई। हाँ, उसको भी गुस्सा आया, तेरी ऐसी की तैसी। क्या हुआ? यीशु कह रहा है, कह रहा आज आपके अंदर का क्रोध आपकी तरक्की नहीं होने दे रहा। बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा,
कह रहा अपनी अंदरूनी समझ का सहारा लेना। जब आपकी पत्नी कहे स्टॉप, तो अंदरूनी समझ का सहारा लेना। कहना मुझे बहुत बार, मतलब अपनी पत्नी की बात नहीं बता रहा हूँ मैं अपनी सास की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके घर की बातें बता रहा हूँ। समझ रहे कि नहीं? लोगों की बातें बता रहा हूँ। अगर आपको कोई कुछ कहे तो उसी समय अंदरूनी समझ का सहारा लेना है। यस, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर की बाट जोड़ने वाले लोग हैं। आमीन। अगर ये सुधर नहीं रहा है, शराब नहीं छोड़ रहा है पति, तो पत्नी टमाटर की तरह मुंह लाल मत कर। पत्नियां 2 बार प्रेयर करेंगी, तीसरी बार उनका मुंह नींबू की तरह निचड़ा होगा। पादरी, नींबू की तरह पादरी हुण तक नहीं सुधरिया। हाँ, पादरी सुधार दे, पहले अपने पति ना सुधारी लो। नहीं पास्टर जी, मैं तो अपने पति की बात कर रही हूं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जितने समझ रहे हैं उनके घर एंजल जाएंगे आज। आमीन। वो क्रोध हटाने वाले एंजल जाएंगे आज। आमीन। आपको चंगाई की जरूरत नहीं, आपको बिजनेस की जरूरत नहीं, आज मिरेकल मनी की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर कह रहा है कि आज मेरे लोगों को कह रहा अपने कैरेक्टर में सुधार करने की जरूरत है। यस, आमीन। अगर आज अपने कैरेक्टर में आप सुधार करेंगे, बाइबल बोलती है तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। आमीन। यिर्मयाह को कहा परमेश्वर ने, कह रहा अगर ये अपने अंदर सुधार करते हैं तो कह दे इस्राएलियों को, कह रहा तुम्हारे मांगने से पहले दूंगा। आपको बता रहा हूं, मैं गुस्से वाला आदमी हूं। सुन रहे हो मेरी बात? यस। बाहर निकाल दे उसको, यहां बैठा दे, ऊपर बैठा दे यार, स्टेज पे बैठा दे। सुन रहे हो मेरी बात? थोड़ा पीछे हो जाओ कि सुने, बस हिले नहीं कोई। बहुत बार हम लोग गुस्से वाले होते हैं। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा गुस्से वाला था। मुझे कोई बोलता था, मुझे स्कूल में कोई थोड़ी सी गाली देकर दिखाता, तलवार निकालता, सिर पर मार देता। किसी न किसी तरीके से अपने चाचे की लाइसेंस वाली बंदूक निकालकर फायर कर देता। गुस्से वाला था मैं। लेकिन आज परमेश्वर में आने के बाद मैं जानता हूं कि मेरी तरक्की में रुकावट है मेरा गुस्सा। इसलिए मैंने उस गुस्से को मारना सीखा है। मैंने अंदरूनी समझ का सहारा लेना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं आज लोग मेरी बुराई करते हैं, लेकिन मैं शांत रहता हूं। हालेलुया। मैं जानता हूं मेरी तरक्की में रुकावट है ये आदमी। वो भौंकता रहता है, मैं चलता रहता हूं। कुत्ता भौंकता है हाथी के पीछे, भौंकता है कि नहीं? थैंक यू जीसस। हाँ, लेकिन कुत्ता सोचता है मैं बहुत बड़ा दिलेर हूं, हाथी को भगा दिया। लेकिन हाथी चलता रहता है। लेकिन हाथी एक दिन पीछे पलट के सिर्फ पूरा नहीं देखता, सिर्फ सूंड ही लाता है। हालेलुया। कुत्ते सारे साफ। आमीन। हालेलुया। याद रखना, ये एलिफेंट भी करा पूंछ नहीं लाएगा, फूक ही मारेगा सब साफ। आमीन। समझ रहे हो? कह रहा आपके परमेश्वर के थूक में सामर्थ है। यस, आमीन। आपके यीशु के जुबान में सामर्थ है। आमीन। आपके खिलाफ जब कोई कहेगा, परमेश्वर उसे पलटा लेगा। आपको क्रोध करने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अपने अंदरूनी समझ पर भरोसा रखना है। शाऊल को गुस्सा आने लगा दाऊद की तरक्की को देखकर। आज जेठानी दरानी को गुस्सा आता है दरानी की तरक्की देखकर। लेकिन अगर जब आप शांत रहेंगे, दाऊद ने अपनी जिंदगी में सीखा कि परमेश्वर, कि मैं जानता हूं जिस शाऊल को तूने अभिषेक दिया है वही अभिषेक मेरे पास है, मैं इनके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। और उसी समय उस दिन से परमेश्वर दाऊद की तरक्की करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। यस, आमीन। दाऊद राजा बन गया। और राजा बनने के बाद एक गलती वो भी कर बैठा, पेशेंस नहीं था उसके अंदर। दाऊद ने पेशेंस रखना सीखा। पहला राजा पढ़ेंगे 5:3, क्या लिखा? मेरे पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका। कौन करे? सुलेमान। हाँ, यस, कि वे चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा कि दाऊद जो था राजा बनने के बाद भूल गया पेशेंस रखना। उसको थोड़ा सा कोई कुछ बोलता, तलवार उठाकर मारने के लिए चला जाता। और उसी समय
परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से सुलेमान के ऊपर बुद्धि आई और सुलेमान ने कहा अपने सैनिकों को, कहता मेरे बाप गुस्से वाला था, इसलिए कह रहा है कि वो राजमहल मंदिर नहीं बना पाया परमेश्वर का। आज हो सकता है इस वचन से सुनना ध्यान से, आप में से कोई यहाँ पर गुस्से वाला हो, आपका बिजनेस ना चल रहा हो, आपको जॉब ना मिल रही हो, आपका पति यहाँ शराब छोड़ रहा हो, आप गुस्से से भर गए हो और आप परमेश्वर को छोड़कर चले गए हो, आपने इंतजार ना किया, आपने बाट ना जोई हो। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर को छोड़कर जा रहे हैं या फिर आपने फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, आपको गुस्सा आ रहा है, मैं कह रहा हूं शैतान को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू करो, क्योंकि यहोवा की बाट जोने वाले लिखा उकाब की नई तरक्की करेंगे आज। आमीन बोलकर तरक्की करो आज, बोला हालेलुया। दाऊद की संतान था सुलेमान, और सुलेमान ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखा। हालेलुया। कितने लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। आपसे अच्छा एक छोटा बच्चा है, वो भी अपने शिशु पर कंट्रोल कर लेता है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, आज इंसान कंट्रोल करना सीख गया सारी बातों पर, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल नहीं करता। अगर आज आपने कंट्रोल कर लिया है, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मैं आज अपने क्रोध के स्वभाव पर कंट्रोल मैं करता अपने हूं। क्रोध के स्वभाव पे कंट्रोल करती हूँ। अगली ब्लेसिंग आपकी होगी चर्च, आमीन। अगला छुटकारा आपका होगा। यस आमीन। अगली गवाही ऊंची आवाज में बोलने वालों की। आमीन। क्या आप तैयार हैं? मत्ती 5:5 में देखो क्या लिखा, धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं किन लोगों को रिच बनाऊंगा? कह रहे हैं जो नम्र लोग होंगे। सुलेमान ने नम्र होना सीख लिया और परमेश्वर ने उसको धनी बनाया। अगर आज आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं, समस्या में हूं, तो आज लोग इंसान पर नहीं भगवान पर भी गुस्सा निकाल रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम नहीं किया। अगर आज आप बेस्ट प्रमोशन चाहते हैं, बेस्ट तरक्की चाहते हैं, तो अपने हाथों को उठाओ और उस पर लिखो अपने हाथ पर आज, जिससे आपको नफरत है, घर जाकर कागज पर उसका नाम लिखना और बोलो परमेश्वर मैं आज अपने गुस्से को यहीं छोड़कर जाता हूं। परमेश्वर मैं अपने गुस्से को आज यहीं छोड़ के जाती हूँ। मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी बेस्ट डील आपकी होने वाली है चर्च। आमीन। एक बेस्ट छुटकारा आपको मिलने वाला है। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं बेस्ट छुटकारे को लेंगे आज। आमीन। अगली आशीष आमीन बोलने वालों की होगी आज। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलोगे आज आशीष आएगी आज। यस आमीन। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं उनके ऊपर आशीष आ रही है आज। आमीन। मैं हाथ कर रहा हूं, बरकतें आ रही हैं आज। आमीन। आपकी पोजीशन बनेगी, गवर्नमेंट जॉब आएगी, यस आमीन। बिजनेस में तरक्की होगी। आमीन। परमेश्वर इन लोगों की तरक्की खोल दे आज। यस आमीन। जो लोग अपने पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, बोलो आज परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, परमेश्वर मैं आज से धीरज रखूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर। इनकी आशीषें खुल जाएं। आमीन। 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 51 डेज में आपकी गवाहियां डबल होकर आएंगी। यस आमीन। आपकी तरक्की फिर से खुलेगी। आमीन। जिनकी बंद होगी भविष्यवाणी है ये, 21 दिन में आपकी तरक्की खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपने इस प्रचार को सुनकर बदलने का फैसला ले लिया है, यस